फिटिंग भाई, फिटिंग दैट मिचेल स्टार्क टुक द फाइनल विकेट। और 10 ओवर यहां पर बॉल भी ले ली सीधे वहां पर और दिखाएंगे भाई 10 ओवर मात्र 12 रन और 6 विकेट। मिचेल स्टार्क, ये है ग्रेटनेस। ये आप देख रहे हो दुनिया के सबसे शानदार लेफ्ट आर्म बॉलर को। और जब ऑस्ट्रेलिया की लंका लगी हुई थी, ऑस्ट्रेलिया नीचे थी, मतलब पहला मैच बांग्लादेश से हार गई थी डार्विन में, मके जो कि क्वींसलैंड में आता है वहीं पर जहां पर गाबा है, तो गाबा से ही रिजेंबल करता हुआ विकेट और उसी का क्ले कंटेंट यूज हुआ है। और जो बात होती है गाबा का विकेट, उसमें क्ले कंटेंट की बात होती है, इसलिए उतना बाउंसी हो रहता है। बट स्टार्क ने जो अप फ्रंट नई बॉल पर स्पेल डाला भाई, आज स्टार्क ने वहीं पर टोन सेट कर दी थी और अपनी शुरुआती 22 गेंदों में ही फाइफर कंप्लीट किया था। एक टाइम पर उनका स्पेल था 4 रन देकर 5 आउट, और वहां पर सिर्फ एक बॉल पर उनका स्कोर हुआ था जो कि चौका गया था। और मिचेल स्टार्क 10 ओवर 6 मेडिन्स 12 रन देकर 6 विकेटें लेकर अभी जा रहे हैं वापस, और बांग्लादेश को जो है 64 रनों पर पैक कर दिया है। पैट कमिंस के भी खाते में जो है विकेट्स आई 3, हेजलवुड ने भी 1 विकेट ली, लेकिन मिचेल स्टार्क ने क्या कमाल की बॉलिंग करी है और ऐसा बना दिया स्कोरबोर्ड बांग्लादेश टीम का मानो कि कोई टेलीफोन नंबर हो। अगर आप देखेंगे 0 की लाइन लगा दी और 0 की लाइन लगवाई मिचेल स्टार्क ने। शदमन इस्लाम टेस्ट मैच की पहली बॉल पर, मिचेल स्टार्क टेस्ट मैच की पहली बॉल पर 4 बारी आउट कर चुके हैं, और ये पेड्रो कॉलिंस के नाम पर था, पहले रिकॉर्ड 3 इक्वल थे दोनों, तो 4 बारी मिचेल स्टार्क कर चुके हैं। अब पेड्रो कॉलिंस ने वहां पर 3 बारी एक ही बल्लेबाज को किया, वो भी बांग्लादेश के ओपनर थे। अब शदमन इस्लाम पहली बॉल पर आउट 0, ठीक है, मैच की पहली बॉल। उसके बाद तंजीर जो पिछले मैच के हीरो थे, उनको जो है वो 2 बॉलें खेली उन्होंने, वो भी 0 पर आउट, ये बंदा भी 0। मोमिनुल बाद में आउट हुए थे। नजमुल हुसैन शांतो ये आते हैं पहली बॉल पर, मिचेल स्टार्क इनको भी निपटा देते हैं 0। तो 3 बंदे 0 कर्टसी मिचेल स्टार्क। मोमिनुल हक जब आउट होते हैं, कैमरन ग्रीन गली में कैच पकड़ते हैं 9 रन 16 गेंदों पर। फिर मुशफिकुर रहीम को जो है आउट करते हैं पैट कमिंस के बाद में, लेकिन इससे पहले हुआ लिट्टन दास 2 बारी आउट हुए बैक टू बैक डिलीवरीज पर। पहले जो है वेबस्टर ने सिंपल सा कैच टपका दिया हाथों का, और उसके बाद ये आपको जो है विकेट मिलती है मिचेल स्टार्क को, जहां पर वो फाइफर कंप्लीट करते हैं। और फाइफर उनका कंप्लीट होता है सिर्फ और सिर्फ 22 गेंदों में। आपको याद होगा वेस्ट इंडीज वाला मैच जहां पर उन्होंने 400 विकेटें क्रॉस करी थी, वहां पर भी बड़ा तेज फाइफर, शायद 17 गेंदों का था, मैं श्योर नहीं हूं, और यहां पर जो है 22 गेंदें ली इन्होंने, ठीक है। देन जबरदस्त वहां पर ब्रेक हो गई थी और लग रहा था यार बांग्लादेश कितना पोस्ट करेगा। 6 आउट हो रखे थे उस टाइम पर, और बांग्लादेश का स्कोर जो है उसके बाद जब रिजम्पशन पर वो आते हैं, उस टाइम पर ये बात चल रही है कि क्या 36 ऑल आउट, क्या 40 ऑल आउट, 43 बांग्लादेश का लोवेस्ट टोटल है, उसका भी रिस्क था। लेकिन उसके बाद जो विकेटें ली, देन थोड़ा सा एक्शन शिफ्ट हुआ। मेहदी हसन मिराज को जो है पैट कमिंस ने आउट किया, फिर हसन महमूद को जो है जॉश हेजलवुड ने आउट किया, फिर उसके बाद टस्किन को जो है पैट कमिंस ने आउट किया। एक कॉन्ट्रोवर्शियल मोमेंट भी हुआ जहां पर शॉर्ट बॉल जॉश हेजलवुड की टस्किन हवा में मारते हैं और हेजलवुड आ रहे होते हैं कैच करने, वहीं पर वो सामने से टकराते हैं और मतलब कैच नहीं हो पाता है, कैच मिस हो जाती है। लेकिन फिर थोड़ा सा लास्ट के लिए पार्टनरशिप अच्छी हुई। मैं आपको बता दूं 36 फॉर 7, 38 फॉर 8, 39 फॉर 9 हुआ, जहां पर लगा कि यार 43 खतरे में है, मुझे लग रहा था कि 40 आउट आएंगे, लेकिन 39 से 64 25 रनों की पार्टनरशिप जो 10वें विकेट के लिए हुए ताइजुल और शौरिफुल। ताइजुल ने 11 करे, शौरिफुल ने 14 करे, ये मैच की बेस्ट पार्टनरशिप उनके लिए रही। और यहां पर 64 पर 10 34वें ओवर में, मैं 35 ओवर मैक्सिमम टारगेट दिया था इनको कि मैक्सिमम इनको आउट करना, तो 34वें ओवर में यहाँ पर जो है शौरिफुल इस्लाम की विकेट गिरती है और मिचेल स्टार्क लेते हैं। और मिचेल स्टार्क का क्या कमाल का स्पेल रहा, 10 ओवर 6 मेडन 12 रन 6 विकेट, 1.20 की इकोनॉमी, 3 विकेट पैट कमिंस कप्तान के नाम और जॉश हेजलवुड के नाम जो है रही यहाँ पर आपकी 1 विकेट। और अब रिस्पॉन्स इनका जो है थोड़ी देर में आप देखेंगे, जहाँ पर बैटिंग करने आएगी ऑस्ट्रेलियाई टीम, और उनकी कोशिश यही होनी चाहिए कि अब इस मैच में सिर्फ और सिर्फ 1 बारी बल्लेबाजी की जाए। कंडीशन थोड़े से चैलेंजिंग है, बांग्लादेश का अटैक अच्छा है, लेकिन स्कोर बोर्ड प्रेशर बिल्कुल ही नहीं है। और अगर कहीं ना कहीं किसी के टूवर्ड्स से इंपॉर्टेंट रहेगी नॉक, तो रहेगी लबुशेन। क्या वो साउथ अफ्रीका में स्टार्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही इनिंग्स है ये, इसके बाद अगली इनिंग्स मुश्किल ही मिलने वाली है। और मैट रेनशॉ अच्छा करें, मैट रेनशॉ यहाँ पर अच्छा करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव। साउथ अफ्रीका अवे, न्यूजीलैंड घर पर, और देन बीजीटी, रेनशॉ स्पिन बड़ा अच्छा खेलते तो वो उनके लिए काम कर जाएगा और बीजीटी जितवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और उनका वो कहीं ना कहीं तुरुप का इक्का हो सकता है कि उन्होंने डाल दिया हो, बट गिवन उनकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी। और जो मैंने कहा था कि भाई बांग्लादेश टीम का जो आप देखेंगे स्कोर बोर्ड, तो वो आपका टेलीफोन नंबर है 00905011101114, यानी कि 15 रन से भी ऊपर कोई बल्लेबाज नहीं बना पाया। और आप अगर देखेंगे 00905011 और 10,
हसन महमूद तक ये आपके 10 नंबर हो गए। इसके आगे कोई कोड लगाइए, अलग अलग कोड्स ट्राई करिए। हालांकि कोई फ़ोन नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता, 00 से भी नहीं होता, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगी। बाकी उसके बाद हसन महमूद के बाद 11114 ये आपकी स्कोरें रही हैं। तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, मतलब 54 पर ऑल आउट हुई थी बांग्लादेश की टीम, एक प्रैक्टिस मैच जो इन्होंने अभी खेला था। और उसके बाद अभी हम जो देख रहे हैं मुकाबला, यहाँ पर ये टीम जो है पैक हो गई है। सिर्फ और सिर्फ 64 रनों पर 34 ओवर बैटिंग करी है। तो अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का रिस्पांस और डार्विन में हार, एम्बैरेसिंग, ह्यूमिलिएशन, जो भी आप कह लो, उस तरीके का एक रिजल्ट देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर एक टाइम पर ये भी कंसिडर कर रही थी कि चारों फास्ट बॉलर्स खिला देते हैं, स्कॉट बॉलैंड को भी खिला लेते हैं, नेथन लायन को बिठा देंगे। यहाँ पर उन्होंने फिर वो मूव नहीं लिया, खिलाया नेथन लायन को भी, बट ज़रूरत नहीं पड़ी नेथन लायन की, और इस मैच में ज़बरदस्त तरीके से कमबैक किया है। और अब देखेंगे भाई कि जो हम बात करते हैं कि रिजल्ट और उसके बाद फिर से एक पॉजिटिव, अगर यहाँ पर मतलब हार तो बिल्कुल हम पहले से ही डिस्कस करते कि नहीं होगी, और हम ये भी कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया तगड़ा कमबैक करेगी, तगड़ा मैच जीतेगी। बट फर्स्ट इनिंग्स में इस तरीके से, मतलब 39 for 9, वहाँ से 64 तो बहुत बड़ा टोटल लग रहा है। मतलब एक टाइम पर लग रहा था कि 40 अगली बॉल पर आउट, इस बॉल पर आउट, 40 नहीं तो 45 नहीं तो 50, मैक्सिमम इतना लग रहा था। बट 64 तक पहुँचे और 64 रनों तक जो हम बात कर रहे हैं ये पहुँचे। लेकिन बांग्लादेश पर्टिकुलरली जो जिस तरीके की शॉट मेकिंग, जिस तरीके के शॉट्स खेले गए थे शुरुआत में, उससे निराश होगी। लेकिन मिचेल स्टार्क ने भाई लगभग 37 के मतलब होने वाले 140 प्लस पर ऑपरेट किया आखिर तक, अभी भी 140 प्लस पर ऑपरेट किया है, फुल एंड स्विंगिंग। वहाँ पर वो बॉलें डाली लगातार जहाँ पर आपको विकेट, डिसमिसल, इनके चांसेस आप प्रोड्यूस करते रहे, और इस तरीके से जो है आपने निपटा दिया इनको। और ये बोला कि भाई देखो पिछले मैच में जो हुआ वो बार बार नहीं होगा, क्योंकि पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया एक भी सेशन नहीं जीत पाई थी। इस मैच में हमने देखा भाई किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने जो है पहला सेशन अपने नाम किया, फिर ये सेशन भी अपने नाम किया। क्या ये मैच इन रिवर्स चलेगा? और इस तरीके से जो हम बात कर रहे हैं, तो ये मैच भी आपका जिस तरीके से पाकिस्तान इंग्लैंड तीसरे दिन पर ख़त्म हुआ है, ये मैच भी तीसरे दिन पर ख़त्म हो जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया को यहाँ से मतलब आज जो बैटिंग बची हुई है आपके पास, मतलब ये सेशन आप मानकर चलिए आधा भी आपका नहीं हुआ है, और अब आप जब बैटिंग करने आ जाओगे तो तब उसके बाद से लेकर आपके पास दिन भर में पूरे मतलब 1.25 सेशन टाइप का वक्त है। तो 1.25 सेशन में यहाँ पर आप लगाइए बढ़िया, मतलब ईजिली, मतलब अगर हम देखेंगे 170-80 रन बनते हैं, यानी कि 100 रन आगे आप आज ही हो जाओगे। फिर कल बैटिंग करो 2 सेशन, 300 रन आगे हो जाओगे, 300 350 पर। फिर वहाँ पर आप दे दो, ऑल आउट करो और फिर रेस्ट। हाँ, अगर फास्ट बॉलर्स को वक्त देना है, फास्ट बॉलर को कितना ही वक्त दोगे, 34-35 ओवर अभी फील्ड में रहे हैं, तो उसके अलावा कोई दिक्कत है नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से बड़ा तगड़ा डार्विन टू मैके, बहुत ज़बरदस्त उनका रिस्पॉन्स रहा, बहुत ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही, और ऑस्ट्रेलिया जाग गई है। बट उनकी बैटिंग को भी जागना पड़ेगा। मतलब मैं तो यार ऑस्ट्रेलिया का भला चाहूँ तो लबुशेन के रन्स नहीं आए, ये दोनों ओपनर्स रन्स करें, लबुशेन आउट हो आए, फिर स्मिथ रन्स करें, और स्कोर बोर्ड भी प्रेशर है नहीं। तो आप जो है जो पिछले मैच में जो भरपाई करनी है, जो स्कोर्स नहीं आई थी, चाहे वो ट्रेविस हेड हो, चाहे वो स्टीव स्मिथ के 100 की बात हो, क्योंकि लग रहा था इस सीरीज़ में स्टीव स्मिथ भाई ईजिली मतलब 200 तो करेंगे। अब इस मैच में एक ही पारी हो सकता है मिले, तो उसी को कन्वर्ट करके आप 100 यहाँ पर बना दीजिए, और बाकी कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। और जिस तरीके से हम कह भी रहे हैं कि हाईलाइट ऑफ द डे, स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे, और जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमेगी, वो है मिचेल स्टार्क, जिन्होंने यहाँ पर कहते हैं भाई कुछ स्पेल्स आप याद रखते हो, तो उस तरीके का स्पेल डाला जो आप याद रखोगे। वेस्ट इंडीज़, बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ जहाँ पर वेस्ट इंडीज़ को इन्होंने उड़ा कर रख दिया था, और आज जो है इन्होंने उड़ा कर रख दिया। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पूरी की पूरी बांग्लादेश टीम को, और बांग्लादेश टीम अब फील्ड में उतरने को तैयार है।